मैंने और मेरे परिवार ने जनता की बखूबी सहायता की है और मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आगे भी जनता की सेवा करूं। धरातल से मैं जुड़ा हुआ हूं, ज़मीन से जुड़ा हुआ हूं। पानी की समस्या है, कुछ सड़कों की समस्या है, बिजली की भी समस्या है। मेरा प्रथम उद्देश्य यही रहेगा कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा निस्तारण करने की कोशिश करें और करवा के छोड़ेंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, जनता का दरबार नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे अब एक ही सवाल जनता के मन में है कि इस बार हम ऐसे प्रतिनिधि को वोट करेंगे जो जनता के लिए ही काम करेगा। इसी सिलसिले में हम राजगढ़ और लक्ष्मणगढ़ सीट विधानसभा सीट के जब ग्राउंड लेवल पर उतरे लोगों से जानने के लिए उनकी राय, तो एक ही नाम मुखर होकर सामने आया और वो नाम था अमरचंद मीना जी का, जो सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए काम करना जानते हैं। और आपने कहावत तो जरूर सुनी होगी कि जो काम करता है ना उसी का डंका बोलता है साहब। और ऐसे ही है अमरचंद मीना जी। आपका जो पारिवारिक बैकग्राउंड रहा है वो काफ़ी सालों से जनता की सेवा के लिए समर्पित रहा है, तो आप ये अच्छे से समझते हैं कि जनता की सेवा करना असल में क्या है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप अपने परिवार से इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं और जनता के लिए धरातल पर काम करते आए हैं, तो आपका असली उद्देश्य क्या रहा राजनीति के सफर में? राजनीति के सफल में मेरा उद्देश्य ये रहा है कि मैंने और मेरे परिवार ने जनता की बखूबी सहायता की है और मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आगे भी जनता की सेवा करूं, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करूं। जो भी जनता की समस्याएं हैं धरातल पे, क्यों धरातल से मैं जुड़ा हुआ हूं, ज़मीन से जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि जैसे भी समस्याएं हैं उनको निस्तारण करना ये मेरा परम कर्तव्य होगा। तो कांग्रेस की बात करूं मैं, कांग्रेस पार्टी की, तो 70 सालों से आप जुड़े हुए हैं, आपका पारिवारिक बैकग्राउंड भी इनसे जुड़ा हुआ है, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। तो मैं कांग्रेस की योजनाओं की अगर बात करूं तो चारों तरफ इसकी तारीफें हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करूं तो विपक्ष इसे सिर्फ एक रेवड़िया बांटने का काम कह रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? विपक्ष इन योजनाओं को रेवड़ियों का नाम दे रहा है, जबकि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये किसी मानसिक रोग से ग्रसित है। और इन विपक्ष वालों को और क्या बोलें। एक 5,000 की नौकरी करने वाला जी बिल्कुल जब अपने दफ्तर से घर जाता है और माँ को बीमार देखता है तो हॉस्पिटल ले जाता है। वह जब काउंटर पर उनके जो बिल को देखता है तो उसका मन बिल्कुल गंभीर हो जाता है। जब याद आती है हेल्थ जो अपने चिरंजीवी योजना, जिसने इन गरीबों को मुफ्त इलाज किया। आपने सही कहा ये कि मजबूरियां जिस पर आती हैं उन्हीं को असलियत पता है इन सारी योजनाओं की। और कांग्रेस सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं ऐसे लोगों के लिए हैं, गरीब लोगों के लिए है। पेंशन योजना आप देख लीजिए, चिरंजीवी योजना देख लीजिए, धरातल पर जितने लोगों तक ये योजना पहुंची है सब लोग इसका बखूबी लाभ उठा रहे हैं और इन्हीं के दम पर सरकार रिपीट होने का दावा कर रही है। और विपक्ष इसे सिर्फ एक खाली मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ सीट की अगर मैं बात करूं तो इस सीट पर अगर आप जनता के बीच जाते हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, आप स्थानीय निवासी भी हैं वहां के, तो कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आपको सुनने को मिलती हैं और एज अ जनप्रतिनिधि आप इन समस्याओं के लिए कैसे काम करेंगे, हमारे दर्शकों को बताएं। अब मैं जितनी भी जगह गया हूँ लोगों ने 2-3 समस्याएं बताई। पानी की समस्या है, कुछ सड़कों की समस्या है, बिजली की भी समस्या है। मेरा प्रथम उद्देश्य यही रहेगा कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकी हेल्प करें, ग्रामवासियों की समस्याओं को समझें, क्योंकि मैं धरातल से जुड़ा हुआ हूँ, ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, हर इंसान की समस्या मैं समझता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये समस्याओं को मैं सरकार तक पहुँचाऊँगा और जितना भी हो सकेगा इनका निस्तारण करवाने की कोशिश करूँगा। जी बिल्कुल, जनप्रतिनिधि का काम ही होता है जनता के लिए सेवा करना और सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर लाकर जनता तक पहुंचाना। इसका एक एग्जाम्पल अगर मैं आपसे सुनना चाहूं, क्योंकि आप खुद एक रिटायर्ड अधिशासी अभियंता रहे हैं और आपने अपने कार्यकाल में जनता की सेवा भी बखूबी की होगी। अपने नौकरी की बात की है तो मैं आपको बताता हूँ, सन 2008 के अंदर मैं 7-8 में DRDA के अंदर एक्शन था। उस टाइम अप्रैल 2008 में नरेगा वहाँ लागू हुई। उसके लिए हमने ट्रेनिंग ली,
और नरेगा को मैंने और मेरे उच्च अधिकारियों ने उसको बड़ी अच्छी तरह से प्रोग्रेस किया और जो लेबर कंपोनेंट है उसको बहुत अच्छी तरह से बढ़ाया। उसी से मेरे जो उच्च अधिकारियों ने प्रसन्न होकर मुझे निर्देश दिए कि हर ग्राम पंचायत के अंदर एक सीसी रोड बनवाएं। और हमने पूरे अलवर डिस्ट्रिक्ट में पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसमें नरेगा में करीब 4 महीने बाद में ही हमने एक गांव के अंदर सीसी रोड, सीमेंट कंक्रीट रोड के प्रस्ताव बनाए और वो सैंक्शन हुए और वो धरातल पर काम होगा, जिससे पब्लिक बहुत प्रसन्न है। यही है असली पहचान एक जनप्रतिनिधि की, कि सरकार की जो योजनाएं हैं, देखिए ऐसा बहुत कम होता है, सरकारी योजनाएं तो निकाल देती हैं लेकिन असल में वो जनता तक पहुंच ही नहीं पाती। ये बहुत ही काबिले तारीफ है और ये प्रूफ भी करता है कि ऐसे जनप्रतिनिधि मिलना बहुत मुश्किल होता है जो ग्राउंड लेवल पर उतर के सरकार के लिए काम करते हों। और आपका तो जो राजनीतिक, जो पारिवारिक वातावरण रहा है वो तो हमेशा ही जनता के लिए, सेवा के लिए तत्पर रहा है। चाहे से आपके ताऊ जी की बात कर लीजिए, क्योंकि वो उन्हें भी 19 साल सरपंच रहने का एक्सपीरियंस रहा है और एक सरपंच रहने के नाते उन्होंने काफ़ी सालों तक जनता की सेवा की और यही सेवा करने की जो भावना है वो आपको भी विरासत में मिली है। हम यही उम्मीद करते हैं कि आपको भी जल्द से जल्द ये मौका मिले कि आप जनता की सेवा कर सकें। मैं आपका विजन जानना चाहूंगी सर, आप हमारे दर्शकों तक अपना विजन पहुंचाइए कि अगर आपको ये मौका मिल जाता है तो आप किस तरह से काम करेंगे? यदि ये मौका मुझे मिलता है तो मैं धरातल पर जो समस्याएं जनता के सामने हैं उन समस्याओं को इकट्ठा करके उनको एक सूचीबद्ध करके और सरकार के समक्ष उनको रखेंगे और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। जैसे सड़क हो या बिजली हो या पानी की समस्या हो, उन सबको हम निस्तारण करने की कोशिश करेंगे और करवा के छोड़ेंगे। ये जो आपने लाइन बोली ये बहुत कम लोगों के अंदर होती है। देखिए ज़्यादातर जनप्रतिनिधि क्या करते हैं, जब वोट मांगने की बारी होती है तब तो काफ़ी ज़्यादा चाशनी लपेटी जाती है वोट लेने के लिए। देखिए वोट एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए 5 साल से गायब हुए चेहरे भी जनता के द्वार पर आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन आपने जो बोला करवा के ही छोड़ेंगे, यही निष्ठा एक जनप्रतिनिधि के अंदर होनी चाहिए कि अगर आपको, आप जैसे लोगों को मौका मिलता है सरकार के लिए काम करने का, जनता के लिए काम करने का, तो ये जज्बा होना चाहिए कि हम अगर मौका मिलेगा तो हम काम करके ही मानेंगे। और मैं आपसे भी गुजारिश करती हूँ कि ऐसे ही जनप्रतिनिधियों को आगे बढ़ाया जाए ताकि सरकार की योजनाओं की घर बैठ के आप ये बुराइयां ना करें कि भाई योजना तो निकाल दी लेकिन हम तक तो पहुंची ही नहीं। ऐसे जनप्रतिनिधियों को आप आगे बढ़ाएंगे तो वो योजनाएं आएंगी भी, आपके द्वार तक भी आएंगी और आप उसका बखूबी लाभ उठाएंगे। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह के और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।